बदलापुर गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था, जिसका नाम था रामू। एक दिन शाम का समय रामू खेत से लौट रहा था। कंधे पर फावड़ा, आंखों में थकान। घर में कुछ नहीं था, बस खाली मटका और टूटी चारपाई। चंपा बाहर बैठी मिट्टी से खेल रही थी। चंपा, आज कुछ खाया तूने? हाँ बापू, मैं तो नदी का पानी पी आई, बहुत स्वाद था। रामू रुक जाता है, समझ जाता है कि वो झूठ बोल रही है। झूठ क्यों बोलती है बिटिया? अरे मैं तो मजाक कर रही थी। रामू अंदर जाता है, कोने में बैठ जाता है। आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। मैं कैसा बाप हूँ जो अपनी बेटी को 2 वक्त की रोटी भी नहीं दे सकता। रामू अपनी जेब टटोलता है, सिर्फ 2 सिक्के मिलते हैं। इन 2 सिक्कों से मैं क्या खरीदूं? उसकी भूख या अपनी शर्म? बाहर से चंपा की हंसी सुनाई देती है। रामू आंसू पोंछता है, बाहर आता है। चल बिटिया, आज मैं तुझे कहानी सुनाता हूँ। कौन सी? एक राजा की, जिसके पास कुछ नहीं था, लेकिन उसकी बेटी उसका पूरा खजाना थी। चंपा मुस्कुराती है। रामू अंदर से टूट जाता है। पेड़ों पर बैठे पक्षी आपस में बातें कर रहे थे। आज हवा कुछ अलग है। हाँ, जैसे कोई कहानी जन्म लेने वाली हो। नदी के किनारे 2 परछाइयां उभरती हैं। गौरी और चंपा, फटे कपड़े, नंगे पैर, लेकिन दिल अमीर था। दोनों नदी की ओर जा रही थी। अरे गौरी, देख, मैं मछली बन गई। तू मछली नहीं, तू मुसीबत है। और तू मेरी लाइफ की ब्रेक है। कभी कभी डर लगता है चंपा, तेरी यही हंसी कहीं तुझे रुला ना दे। जब तू साथ है तो मैं रो ही नहीं सकती। नदी के उस पार एक साधु, सालों से तपस्या में लीन। हवा भी वहाँ धीरे चलती थी। उधर मत देख चंपा, वो साधु बहुत खतरनाक है। खतरनाक? तो फिर मजा आएगा। रामू थका हुआ, लेकिन आंखों में सिर्फ एक ही सपना, चंपा की खुशी। बिटिया, आज फिर तू बिना खाए घूम रही थी। बापू, भूख लगती ही नहीं जब मैं नदी के पास होती हूँ। काश मैं तुझे इतना खिला पाता कि तुझे कभी भूख ही ना लगे। मैं गरीब हूँ बिटिया, पर तुझे दुख में नहीं देख सकता। तुम गरीब नहीं हो बापू, तुम सबसे अमीर हो, क्योंकि तुम्हारे पास मैं हूँ। दोपहर का समय था और चारों तरफ सन्नाटा था। चंपा एक पत्थर उठाती है। मत फेंक चंपा। बस एक आखिरी बार। अचानक धरती कांपती है और साधु की आंखें खुलती हैं। किसने मेरी तपस्या भंग की? महाराज, माफ कर दीजिए। इतना गुस्सा अच्छा नहीं बाबा। तेरी हंसी, तेरा घमंड है, आज वही तुझे पत्थर बना देगा। गौरी, ये क्या हो रहा है? उसके पैर जम जाते हैं, हाथ सख्त, आंखों में डर। मुझे बचा ले। नहीं। और वो पत्थर बन जाती है। रामू आता है, पत्थर को देखता है, जम जाता है। ये मेरी चंपा नहीं हो सकती। बोलना, तू तो हर बात पर हंसती थी। मैंने तुझे कभी रोने नहीं दिया। आज तू मुझे छोड़कर चली गई। भगवान, अगर सजा देनी थी तो मुझे देते। मेरी बेटी को क्यों छीन लिया? रात,
सब लोग चले गए, बस रामू और पत्थर बनी चंपा। चांदनी उसके ऊपर पड़ रही थी। चंपा, ठंड लग रही होगी ना तुझे? तू हमेशा कहती थी ना, बापू मुझे कहानी सुनाओ। आज मैं सुनाऊं, पर तू सुनेगी कैसे? याद है जब तू छोटी थी, मेरे कंधे पर बैठकर मेले जाती थी, तब तू कहती थी मैं कभी बड़ी नहीं होंगी। तू सच में बड़ी नहीं हुई बिटिया, बस मुझसे दूर हो गई। एक बार बोल दे, डांट ले मुझे, पर चुप मत रह। सुबह रामू मंदिर जाता है। घंटी बजती है। क्यों किया ऐसा भगवान? गरीब हूं इसलिए, या इसलिए कि मेरी खुशियां कम थी? अगर मेरी बेटी वापस नहीं मिली ना, तो मैं तुमसे विश्वास छीन लूंगा। मेरे पास कुछ नहीं है, बस वो थी, और वो भी तुमने छीन ली। तभी साधु भी वहां आ जाता है। रामू साधु से पूछता है, महाराज, मुझ गरीब के साथ ऐसा मत करिए। मुझे अपने शरण में ले लीजिए बाबा। मैं और नहीं जी सह पाऊंगा। आप ही एक सहारा हो। आप मेरी बेटी को बचा लो। तब साधु रामू को एक उपाय बताता है। अगर सच्चा दोस्त अपनी सबसे प्यारी चीज त्याग दे, तो ये वापस आ सकती है। ये सारी बात गौरी पेड़ के पीछे छुपकर सुन रही थी। गौरी फैसला करती है कि मैं अपने सबसे प्यारी चीज त्याग कर दूंगी अपनी सहेली के लिए। मैं अपनी सबसे प्यारी चीज त्याग कर दूंगी अपनी सहेली के लिए। पर ऐसी गौरी के पास कौन सी चीज थी जो उसकी सहेली को पत्थर से फिर से इंसान बना सकती थी? वह भारी कदमों से नदी की ओर चल पड़ी। रात, चांदनी, गौरी अकेली, उसके हाथ में माँ की पायल। माँ, ये तुम्हारी आखिरी निशानी है। लेकिन चंपा मेरी सांस है। आज मैं अपनी सांस बचाने के लिए तुम्हें खो रही हूँ। चंपा! और पायल नदी में फेंक देती है। गौरी पत्थर को छूती है। हवा तेज, पानी चमकता है और चंपा फिर से अपने रूप में आ जाती है। गौरी और चंपा दोनों गले लगती हैं और रोने लगती हैं। एक बाप ने सीखा कि उसकी सबसे बड़ी दौलत उसकी बेटी की मुस्कान है, लेकिन सबसे बड़ी सीख दोस्ती ने दी कि अगर सच्चा दोस्त साथ हो तो पत्थर भी फिर से धड़कने लगता है।